दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है और सवाल भेजने वाले का जो नाम है, मैं पहले वो नाम आपको बताऊंगा। दीपक पलवल हरियाणा से भेजा है। दीपक जी ने पलवल हरियाणा से एक सवाल भेजा है और ये सवाल स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। सर, मेरा सवाल है, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस में ज़्यादातर देर तक बैठ जाना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ओके, और क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल है, क्या अपना ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए? अगर ट्रेडिंग सिस्टम ना हो तो हम किसी भी बेस पर ट्रेड ले लेते हैं। तीसरा, सर माइंड जो है वो ट्रेडिंग के अगेंस्ट काम करता है, एकदम चेंज नहीं हो पाता, उसको कैसे ट्रेन करना है? ओके, तो इनके 3 सवाल है बेसिकली, और ये तीनों ही सवाल पुराने सवाल होंगे क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार आते रहते हैं। मैं हर बार वीडियो बना के देता रहता हूँ, फिर भी हो सकता है नहीं देखते होंगे, तो ये कन्फ्यूज़न है। तो बहुत सारे लोग जो इस मार्केट में आते थे कि यहाँ पे जो आंसर मैं करूँगा ना, आप लोगों को इसका गहराई समझना है ना। अगर आप गहराई नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा डीप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मे भी आपको लगेगा कि ये हवाबाजी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जल्दी प्रॉफिट बुक करना और लॉस में ज़्यादातर तक बैठ जाना, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? देखिए, प्रॉफिट जल्दी बुक करना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोग बात समझिए, प्रॉफिट बुक जल्दी बुक कर लेना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि लॉस में ज़्यादा देर तक बैठना। ठीक है, तो पहला पार्ट हटा दीजिए कि आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते, उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। उसको आप पॉजिटिव थिंक में लीजिए, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप प्रॉफिटेबल निकले। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया, जल्दी बुक किया, कोई डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉफिटेबल निकले, इस बात की खुशी मनाइए और इस बात के लिए अपने आप को श्रेय दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। प्रॉब्लम है सेकेंड पार्ट में कि आप लॉस में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अब आप समझिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक रूल होता है ना कि ट्रेडिंग में, चलिए एक रूल बना लिया कुछ भी, तो आपने रूल क्या बनाया कि प्रॉफिट में हम जल्दी बुक कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सर जब लॉस होता है तो उसमें भी तो आपको जल्दी बुक करना है। पहला है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से नहीं काम करता है। हम रेड चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते, लाल लाल चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते। जैसे जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, चौराहे फंस जाते हैं और ग्रीन लाल लाइट जला हुआ रहता है, तो हम रुक जाते हैं और अंदर अंदर बोलते थे यार जल्दी ग्रीन हो जा, जल्दी ग्रीन हो जा। रेड नहीं देखना चाहते, लेकिन रेड भी बहुत ज़रूरी है ना। रेड भी बहुत ज़रूरी है आपको रोकने के लिए, आपके लॉस को बचाने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको कहीं पे रुकना है। रुकना है मतलब, अगर आपके पैर में या शरीर में एक छोटा सा फुंसी हो जाए, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, छोटा सा फुंसी हो जाए, आप उसका इलाज जल्द से जल्द करते हैं। या खांसी हो जाए, 1-2 बार खांसी हुआ, 3 बार खांसी हुआ, तो आप उसका इलाज करते हैं। नहीं खांसी का इलाज करेंगे, धीरे धीरे पता चलता है कुछ महीनों के बाद, अरे वो तो ट्यूबरक्लोसिस था, है ना। शुरू में देख लेते तो आदमी को क्योर हो जाता, अभी देखो कितना दिक्कत हो रहा है ना। इसी तरह से अगर फोड़ा फुंसी का इलाज जल्द में नहीं करिएगा, शुरुआत में नहीं करिएगा, तो वो घाव बड़ा घाव बन जाएगा। फिर उसका ज़्यादा दिन तक एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। डॉक्टर भी बोलेगा कि पहले ही आ जाते तो थोड़ा कम में काम हो जाता, इतना समय भी नहीं लगता, पहले ठीक हो जाता। तो जब आपका छोटा लॉस हो रहा है ना, जैसे ही लॉस में आप जाना, आप कट कर दीजिए ना, आप प्रॉब्लम, अब सिस्टम ही वो घाव ही कट कर दीजिए, घाव खत्म। यानी कि प्रॉफिट में बुक किया, खुशी मनाइए। लॉस भी जैसे हो रहा है आपको, तुरंत से कट करिए। जिस तरह से आपने प्रॉफिट को कट किया ना, उसी तरह से तुरंत से लॉस को कट कर दीजिए, तुरंत से कट कर दीजिए। ये नहीं हो पाएगा जल्दी से। जैसे आपने कहा ना कि दिमाग, माइंड चेंज नहीं हो पाता। तीसरा सवाल आपका ये ना कि ट्रेडिंग के अगेंस्ट काम करता है, जल्दी से चेंज नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा चेंज जल्दी से, कारण क्योंकि उसको प्रैक्टिस से चेंज करवाना पड़ता है। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था अभी टेलीग्राम चैनल पे 3 दिन पहले, गीता का सार था वो। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे कि किसी भी चीज को आप अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। मन को किसी एक काम में लगे। कृष्ण जी उसमें क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, मन को तुम किसी एक काम पे लगाओगे, मन भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर उसको उस काम में लगाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर उससे वो काम करवाओ, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर वो काम, उससे काम करवाओ। और इस तरह से कंटिन्यू करते 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 मन आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह से 1 बार 2 बार शुरुआत में दिक्कत करेगा कि अरे यार लॉस वाला सौदा कैसे काटेंगे, लॉस वाला सौदा कैसे काटेंगे। लेकिन जब आप काटना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग ये कहने लग जाएगा कि लाल में जाते के साथ काटो,
लाल में जाते के साथ काटो। आप मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर को आप देखेंगे वो लोग लॉस के सौदा को जल्दी कट करता है। हम लोग क्या करते हैं, लॉस के सौदा को जल्दी कट करते हैं, लॉस में ज्यादा देर तक बैठते नहीं, तुरंत कट करते हैं। पोजीशन को अगर रिवर्ट करना आता है तो आप रिवर्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम लोग फ्लेक्सिबल टाइप के काम करते हैं, इसलिए हम लोग लॉस से प्रॉफिट से ही निकल लेते हैं ना। क्योंकि लॉस का पता है कि लॉस करना भी है तो हमें कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक अपना गड्ढा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तुरंत से नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं, अभ्यास से कर सकते हैं। उसको आप कट करवाइएगा। आप अपने मन को बोलिए भाई प्रॉफिट वाला सौदा कट किया ना, कहेगा हाँ, तो लॉस वाला भी कट करो। आपको कट करना, आपको अपने हाथ, अपने दिमाग को आदेश दीजिए कि हाथ जाके कट करेगा। वो मना करेगा, नहीं 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 ऐसा मत करो। वो आपको गड्ढे में ढकेल रहा है, वो मना करेगा, रुक जाओ थोड़ा देर और रुक जाओ, देख लेते हैं, ऊपर चल जाएगा। वो गड्ढे में गिरा रहा है, नहीं नहीं आप उसका सुनिए नहीं, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। हो सकता है वो बाद में ऊपर चल जाएगा, आपको कहेगा कि देखा रुक जाता तो ऊपर आ जाता ना। अच्छा, वो हो सकता है, वो भी चांस बन सकता है, लेकिन ये आपके डिसिप्लिन के खिलाफ होगा, ये ट्रेडिंग के रूल के खिलाफ होगा। तो इसको अभ्यास के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से एक छोटे से फुंसी को शुरुआत में ही आप ठीक नहीं करेंगे तो वो बड़ा घाव बन जाएगा, फिर ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। उसी तरह शुरुआत के अगर लॉस को नहीं कट करेंगे तो फिर बड़ा लॉस में आपको निकलना पड़ेगा। निकलेंगे आप लॉस में ही, बड़ा लॉस में निकलेंगे। तो प्रॉफिट जल्दी बुक करते इसकी खुशी मनाइए, इसको नेगेटिव वे में लीजिए ही मत, इसको प्रॉफिटेबल वे में लीजिए, आपको इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप प्रॉफिट में निकले। लॉस को जल्दी कट करना है तभी, इसलिए अगर आप प्रॉफिट जल्दी बुक करते तो लॉस भी जल्दी बुक करिए। सिंपल सा तो मेथड है, इतना सिंपल तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है लोगों से, है ना। अच्छा, दूसरा है कि तीसरा सवाल का भी आंसर मैंने आपको कर दिया कि ट्रेडिंग के अगेंस्ट होता है तो उसको कैसे ट्रेन करना है। तो अभ्यास से आप उसको बैठाइए, वो फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाइए, वो फिर भागेगा। तो इसको सिर्फ अभ्यास से ही आप कर सकते हो, बाकी दूसरा किसी चीज से नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है क्या अपना ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए? अगर ट्रेडिंग सिस्टम ना हो तो हम सर कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम का आई डोंट नो कि आप क्या मतलब समझते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम का लोग मतलब क्या समझते हैं? ट्रेडिंग सिस्टम का आजकल लोग मुझे मतलब समझाने लगे हैं कि 10 गो सेटअप लगा होना चाहिए, 56 इंच का स्क्रीन होना चाहिए, 50 इंडिकेटर, उसको ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी नहीं होता है। ट्रेडिंग सिस्टम उसको नहीं बोलता है। ट्रेडिंग सिस्टम आप अपने रूल को बोलते हैं कि मैंने एक रूल बना लिया, एक मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, अपने जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और उस इंडिकेटर जब बोलता है कि बाय करो तो मैं बाय कर लेता हूं, और वो इंडिकेटर जब बोलता है सेल करो तो मैं सेल कर देता हूं। उसी तरह मैं क्रॉस ओवर पे ट्रेड करता हूं, मतलब जो भी एक रूल जो बता रहा हूं, क्रॉस ओवर बोलता है कि बाय कर लो तो बाय कर लेता हूं, क्रॉस डाउन बोलता है सेल कर दो तो सेल कर देता हूं। ये होता है ट्रेडिंग सिस्टम, ये होता है ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, कि आपका सेटअप कोई भी, चाहे कैंडल, जैसे कैंडल को हैमर बोला कि बाय कर लो, हैमर के हिसाब से तो बाय कर लिया, और दूसरा उसके अगेंस्ट अपोजिट इन्वर्टेड वाला बोला निकल जाओ तो निकल गए। हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट होने में दिक्कत होता है। तो हम अपने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सिस्टम को भूल जाते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग सेटअप कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सा इंडिकेटर हो सकता है, एक सिंपल सा प्राइस हो सकता है, एक सिंपल सा लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग सिस्टम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी होता है। लोग बना तो लेते हैं दिमाग में, लिख तो लेते हैं कि आज इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा और इसके नीचे जाएगा तो सेल करूंगा, कर नहीं पाते। और वो जब नहीं कर पाएंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सिस्टम आप लगा लीजिए, आप जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा। ये तो बात वही है कि अलार्म लगा लिया घड़ी में सुबह का, और अलार्म बजा तो अलार्म को बंद करके फिर सो गए, तो जब आप उठेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे, है ना। तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। तो ये दीपक जी का पलवल हरियाणा से सवाल था, और ऐसा सवाल जो सारे लोगों के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। उम्मीद है आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।